हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। और आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन ही नहीं, पूरे के पूरे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अंदर की डीपली चीजें अच्छे से रिवीजन भी करा दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। 20 के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ना जाने कौन सा क्वेश्चन किस रूप में क्लास आपको पेपर में कौन से सेट में मिल जाए। स्टार्ट करते हैं क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सबसे पहला, dash is responsible for setting up rules and regulations. Dash is क्लास रूल्स और रेगुलेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। सीधी सी बात है क्लास, आपको इनके फुल फॉर्म अगर पता होंगे तो जाहिर सी बात है क्लास, सीबीएसई को तो पूछने की जरूरत नहीं है। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसके फुल फॉर्म भी सही से नहीं पता? तो यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको बिलीव नहीं करूंगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी। चलो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे मुझे बताओ। अब देखो, बहुत शर्म की बात होगी कि आप लोग बचपन से लेकर क्लास 12th तक, ये क्वेश्चन भी है कहाँ तक, 12th तक एनसीईआरटी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक उसी में पढ़ रहे हो ना अभी आप। एनसीईआरटी की बुक चलती हैं, वो एनसीईआरटी कंटेंट बनाता है इनका। तो आप बताओ क्लास, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होगी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है क्लास टेक्निकल एजुकेशन के लिए सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन बनाता है AICT। फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड RTE एक्ट बिकम ऑपरेशनल? राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑपरेशनल कब हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो ऑपरेशनल कब हुआ? 2010 में, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। RTE एक्ट 2009 है, ऑपरेशनल हुआ 2010 में। ठीक है, RTE एक्ट क्या है? 2009, और ऑपरेशन कब हुआ? 2010 में, अप्रैल में। हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बिन इम्पोज? देखो होता क्या, सेस का मतलब क्या है? टैक्स पे टैक्स। मान लो मेरा टैक्स बना 7,000 रुपए का, ठीक है, 7,000 रुपए का मेरा टैक्स बना, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और सरकार कहती है इस टैक्स का 2% आपको देना ही देना है, 140 रुपए आपको और देना है, जो कि एजुकेशन सेस है, यानी कि टैक्स के ऊपर जितना भी मेरा टैक्स बना उसका 2%, इनकम का नहीं। ये इनकम पे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। और 2% सब अज्यूम किया हुआ है, 2% टैक्स पे देना है। तो एजुकेशन सेस कितना है क्लास? 2% चार्ज करती है सरकार, ताकि सरकार पढ़ा सके बच्चों को। ठीक है, ये पैसा लेके सरकार कॉन्ट्री करके पढ़ा सके। एजुकेशन इनहेंस द पीपल, एजुकेशन क्या इनहेंस करता है? प्रोडक्टिविटी, स्किल्स, इनकम और सारे हर चीज। अगर एजुकेशन है तुम्हारे पास, तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ाई इसलिए रहे हैं क्लास क्योंकि वो सबसे बड़ा वेपन है। एजुकेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हो तो क्लास ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिलेगा क्लास। समझदारी भी होगी, सही गलत का चयन भी कर पाओगे। ठीक है, डी। फिफ्थ, डैश एंड डैश आर ट्विन पिलर ऑफ सोशल सेक्टर रिफॉर्म। सोशल सेक्टर रिफॉर्म के ट्विन पिलर कौन है? एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन पॉवर्टी। यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हेल्थ, डैश एंड डैश आर द ट्विन पिलर्स ऑफ सोशल सेक्टर। तो ये एजुकेशन और हेल्थ है क्लास, ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। आपको पता है सोर्सेज के अंदर ये पहले 2 पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। The stock of skills, ability, expertise, education and knowledge embodied in the people of a country is called ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। स्टॉक ऑफ स्किल्स वो ह्यूमन कैपिटल होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। क्या कहते हैं उसको? ह्यूमन कैपिटल। स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज embodied in the people of a country is called ह्यूमन कैपिटल। आपका टैलेंट, आपका स्किल्स ह्यूमन कैपिटल है। सेवेंथ, which of the following include expenditure on health, preventive and curative medicine, प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी? ये तीनों चीज़ में सरकार जो खर्च करती है ये एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ही है। सरकार टीवी पे ऐड डलवाती है आपके लिए हेल्थ लिटरेसी को फैलाने के लिए। कोविड टाइम पे आया था ना, हाथ धोते रहो, दूरी बना के रखो लोगों से, मास्क लगाए रखो। और प्रोविजन फॉर क्लीन, साफ पानी आपको देने के लिए क्लास। और क्यूरेटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब आपको बीमारी से वैक्सीनेशन वगैरह। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब दवाई, सॉरी, अगर आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में तो आपके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, ये सारे सरकार के लिए क्या है क्लास? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है। स्टॉक एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के स्टॉक्स और शेयर्स जो होता है वो किस तरीके की कैपिटल है? फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, स्टॉक कैपिटल। सही आंसर क्लास फाइनेंशियल कैपिटल, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, कंपनी की फाइनेंशियल कैपिटल, शेयर्स और डिबेंचर स्टॉक्स। Ninth, which of the following institution is a regulatory body in health sector? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एनसीईआरटी का पता है क्लास आपको, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटीज के लिए है। और ये ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 10th, मैच द फॉलोइंग, आपको ये ऑप्शंस देखा, मैच करना है। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है? वैक्सीनेशन। पहले का बी, देखो पहले का बी,
ये दो ऑप्शन गलत हो गए, ए और इसमें से। दूसरे का देखते हैं क्लास, क्यूरेटिव मेडिसिन द स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, नहीं सोशल मेडिसिन है ये, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी सोशल मेडिसिन, थर्ड का सी। तो आप देखो थर्ड का सी किसका है, थर्ड का सी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पहले का बी, दूसरे का ए, ये है क्लास, और थर्ड का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन कैपिटल, कौन सा इसमें से गलत है, मतलब सही नहीं है, मतलब गलत है। डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस थ्रू कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन कंटिन्यूसली, अगर हम एजुकेशन पे, आप ही क्या कर रहे हो अभी, एजुकेशन पे घर वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी भी एजुकेशन खर्चा मत मानना। आपकी पढ़ाई लिखाई पे जो भी क्लास घर वाले स्पेंड कर रहे हैं वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उसे घर वालों को पता है ये चीज़ कि इसका जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। कुछ किताबें खरीदनी पड़े क्लास, कुछ लाइन पढ़नी पड़े, कुछ कंटेंट देखना पड़े, जरूर क्लास उस पर इन्वेस्ट करो, या तो समय या पैसा इन्वेस्ट करो, सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी से मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ टेंजिबल, ये गलत है यार, ये इंटेंजिबल है। आपका टैलेंट, आपका स्किल्स क्या है क्लास, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका क्या स्किल है, वो ऐसे दिखेगा नहीं। मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो लोग अपना आप अज्यूम थोड़ी कर लेंगे मेरे शक्ल देख के ये मास्टर है, टीचर है। उसके अंदर का टैलेंट और स्किल है जो मैं दिखाऊंगा तभी ही दिखेगा वो, तो यानी वो इंटेंजिबल है और इनसेपरेबल फ्रॉम इट। बाकी तो पॉइंट सही है, ये इनसेपरेबल है, नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्री। कंट्री में सीधी सी बात है, यार इंसान मूव करता है ना तो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। सामान पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इंसानों पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, समझ रहे हो। तो बी अब जो पॉइंट है क्लास वो ऑब्वियसली क्लास नॉट ट्रू है, टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान SSL लॉन्च, तो 2001, ध्यान रखने का, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े। तो सर्व शिक्षा अभियान सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो है क्लास लॉन्च हुआ था। Which of the following is not a source of human capital formation? Expenditure on एजुकेशन है, माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन भी है क्लास, मूव करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और एक्सपेंडिचर सब्सिडी, सब्सिडी पे खर्चा क्लास, वो कोई भी क्लास ये सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा क्लास एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR, अभी बताया था क्लास, ICMR की फुल फॉर्म बताओ क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ना कि मिनरल वगैरह कुछ नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। जो हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटर है, हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे RBI है, जैसे सेबी है, उसी तरीके से ICMR है हेल्थ सेक्टर के लिए। विच 5 प्लान हैज रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो 7th 5 प्लान ने क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की। शुरू में तो बहुत ही दिक्कत थी क्लास, टैलेंट स्किल्स के बारे में बहुत बाद में आके बात हुई। पहले तो अंग्रेजों ने जो लूटा था हमें थोड़ा टिकना था, उसके बाद सरकार ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस करा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो रिपीट हो गया शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी, तो रिपीट हो गया। 17, एक नंबर आपको मतलब बोनस ही मिल गया। अब बताना आउट ऑफ 20 कितना आ रहा है। असर्शन रीजन, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, करेक्ट है क्लास। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, नहीं इंक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होता। तो ये ट्रू आर फॉल्स, ए ट्रू आर फॉल्स है कहीं, ए ट्रू आर फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ओके। तो ये डिक्रीज नहीं करता ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है, ओके। 18, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, टैलेंट है, स्किल्स है, तो आप फिजिकल कैपिटल की भी अच्छे से केयर कर पाओगे। इंक्रीज इन इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आप अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है तो आप इनकम भी ज़्यादा जनरेट करोगे। इंक्रीज इन GDP ग्रोथ, GDP ग्रोथ आपका बढ़ेगा, देश की GDP बढ़ेगी। तो हर चीज़ सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following organization design text material up to the senior secondary? थोड़ी देर पहले मैंने हिंट दिया था इसका क्लास, अब आप पक्का बता दोगे। टेक्स्ट मटेरियल बनाता है क्लास अप टू सेकेंडरी लेवल तक, कौन बनाता है टेक्स्ट मटेरियल, किसकी किताबें पढ़ते हो, CBSE की बुक्स पढ़ते हो, NCERT की, NCERT, गलती से CBSE मत लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट रिफ्लेक्ट डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ अ कंट्री, कौन सा शो करेगा कि एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, अगला है लिटरेसी रेट, अगला है एडल्ट लिटरेसी रेट, ऑल ऑफ दीज। तो क्लास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इनरोल कर रहे हैं कॉलेजेस में, 10th से ज़्यादा लोग 12th में इनरोल कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अगला है लिटरेसी रेट, अगला है एडल्ट लिटरेसी रेट। ये सब चीज़ क्या है क्लास, अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ें क्लास इंडिकेटर है जो शो करता है कि कंट्री में एजुकेशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। एंड फाइनली क्लास 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट जरूर बना लिया होगा जो SPCC ऐप पे अवेलेबल है। जाओ, 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है क्लास, विद वीडियो सॉल्यूशन, विद आंसर्स, PDF, आराम से देखो, अच्छे से बना लो क्लास, बिकॉज ये बहुत हेल्प करने वाला है लास्ट टाइम में आपको। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास। नेक्स्ट में अगला जो चैप्टर है
रूरल डेवलपमेंट जल्दी खत्म करेंगे उसको भी। आप मुझे स्कोर बताओ आउट ऑफ 20 कितना आया, अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।